एफआईआर में कन्फ्यूजन है, और वाकई कन्फ्यूजन है। अगर हम नोट करें एफआईआर में की तारीख वगैरह की हम बात करें तो 1:50 पर यह वाक़या पेश आया, फिर ठीक यानी 2:25 पर एफआईआर। मैंने इट्स मीन के 10-15 मिनट में इतने फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास। ये जो मतन है एफआईआर का जिसमें लिखा है कि पहलगाम हमला 13:50 से 14:20 तक जारी रहा, जबकि हैरान कुन ये 10 मिनट के बाद फिर ये 14 एफआईआर दर्ज हुई। मतलब कुछ हकीकत क्या है, आप बताएं कि क्या ये स्टोरी असल मामला। अरे साहब, इसको एफआईआर को दिखाइए तो आप एफआईआर दिखा दीजिए ना, मैं मान लेता हूँ। मैं एफआईआर आपको दिखा दीजिए व्हाट्सएप ना, करता हूँ एफआईआर उसको की। दीजिए। एफआईआर के मेरे पास आप व्हाट्सएप जो कर लिखाई है मैंने। व्हाट्सएप कर जी जी, प्रोड्यूसर आपको व्हाट्सएप कर देगा जी। हाँ, अच्छा, अब जहां तक इन साहब ने ये बात बोली कि आजादी से बोला जा रहा है कि हम अलग हैं, ठीक है, बिल्कुल आप आजादी से बोल रहे थे, नो डाउट अबाउट इट। इन्हीं यही आर्मी यस चीफ है जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था, यही आर्मी चीफ है जिन्होंने भी कुछ टाइम पहले बोला था कि जो भी आदमी इस्लाम के खिलाफ काम करे उसके हाथ पैर काट दो, उसको गर्दन काट दो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा तो नहीं रखते, ये पुलिस पे भरोसा नहीं रखते, कोर्ट पे भरोसा नहीं करते, सीधे सीधे या ये बोलते कि भाई जो भी गलत काम कर रहा है उसको कोर्ट में लेके जाओ, उसको पुलिस के पास लेके जाओ, कोर्ट उसकी सजा देगी, या फिर आप शरीयत के हिसाब से उसको दीजिए, सीधे गर्दन काट दो। एक आर्मी चीफ बोल रहे हैं, मतलब एक बनाना रिपब्लिक है यहाँ, एक फेल्ड स्टेट है यहाँ, कि आर्मी चीफ खुद बोल रहा है कि किसी को भी मार दो सीधे। मतलब ये तो साफ दिख रहा है ना। देन इन्होंने एक चीज और बोली नहीं, कि अगर कोई शर्मा साहब मुख्तलिफ तरीके से शर्मा साहब मार एक तो बात है ऐसा ना, एक नहीं बात बोला है। था मुझे मेरा। मुझे इंडियन एक चीज़ों में मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगता है कि आप आगे पीछे एक चीज़ का नहीं पढ़ते और आप कह रहे हो कि ये जो एक पॉइंट उठाया आर्मी चीफ ने जब ये बात की तो इससे आगे और पीछे भी एक जुमला है। इसने ये बात किसके मुताबिक की, कौन है ये, किसके मुताबिक इसने बात की। वो आपके पास भी होगी ना वीडियो, मैंने तो उस पे प्रोग्राम किया है, आपके पास भी वीडियो होगी जी ना, आप उस वीडियो जी को जी देख लीजिए, आपको पता होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं भाई साहब, ठीक जी है। जी ये चीज कि एक चीज कि जो भी पूरा गेम हुआ है, इन्होंने बोला कि भाई कोई मुख्तलिफ है तो उसे मार दो, ऐसा तो नहीं बोला कि जिन्ना साहब ने, बिल्कुल नहीं बोला। जिन्ना साहब की पहली स्पीच में था कि पाकिस्तान इज सेक्युलर कंट्री एंड स्टिल रिमेन सो, वरना वो 1947-48 में ही इसे इस्लामिक बना देते। आप तो जिन्ना साहब के कभी साथी नहीं रहे ना, उनको तो आप भूल ही गए। देन ऑफिशियल एलिगेशन, नो ऑफिशियल एलिगेशन, नो ऑफिशियल प्रूफ, बस ऑफिशियल प्रूफ्स हमने पहले दी हैं। हम 50 साल से बोलते आ रहे हैं कि पाकिस्तान गलत काम करता है, अच्छा, हमने 50 साल आपको के दिया नहीं है ना, पहलगाम की बात करें। नहीं, कम टू द इशू। खाना ही 50 साल तारीख के नहीं। बारे में, तारीख के बारे में, कम टू द साहब, इस इशू पे बात मैं करें। जी जी इंसिडेंट बाय इंसिडेंट बताऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। जी जी मुंबई अटैक का हमने दिया आपको ये प्रूफ पूरा का पूरा, आपने सीधे सीधे खारिज कर दिया, अमेरिका ने पनिशमेंट दे दिया, ठीक है। उसी प्रूफ पे हमने आपको हमने आपको बार बार बोला कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, आप बोले नहीं, झूठ तो पाकिस्तान सुबह शाम बोलता है, 24 घंटे झूठे लोग ही है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट झूठी और लोग झूठे। गवर्नमेंट की आलम यह है, गवर्नमेंट मना करती रही कि दाऊद हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। एफएटीएफ को उसका एड्रेस भी लिख के दे दिया कि हाँ पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान का एड्रेस है। एफएटीएफ को जो आपने वो दिया डॉक्यूमेंट, उससे पढ़ लीजिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये सारे कैसे हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है झूठ पे। पहले करगिल आप लोगों ने बोला कि नहीं हम हमारे आदमी नहीं है, फिर आपने माना हाँ आपके हैं। तो मुंबई अटैक आपने बोला नहीं है, हम तो जानते नहीं उसको। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने माना कि हमारा है, ठीक है। और फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी माना, फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज निकाल के मारा क्या पाकिस्तानी है अजमल का साहब। तो इतना झूठ बोलने के बाद अभी 10 झूठ और बोलिए, लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेशन हो ना हो, वी विल सी टू इट कि इसमें हमें करना क्या है, और हम इसमें एक्शन जरूर लेंगे, एक्शन विल बी टेकन। मखदूम साहब, आपके क्या कमेंट है जो शर्मा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इल्ज़ामात, वैसे अगर हम तारीख़ उठाएं तो इल्ज़ामात भी क्योंकि इससे पहले भी वाक़यात इस तरह हुई, इंडिया ने यहाँ के पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, बाद में जब तहकीकात पे पता चला तो इनके मतलब वो खुद कह रहे हैं। देखें, बात यह है कि कोई सहाफ़ी हो, कोई क्रेडिबल जर्नलिस्ट हो तो उससे तो बात की जाए। अगर इनके चैनलों पे बीजेपी के गुंडे और लोफर लफंगे वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान आर्मी चीफ़ को गालियाँ दे रहे होंगे, जबकि पाकिस्तान से तो किसी ने इंडियन आर्मी चीफ़ का शायद नाम भी ना लिया हो कभी, जितने टेररिज्म यहाँ पे हो रहे हैं, रा के चीफ़ का नाम भी ना लिया हो। तो ये एक इनका मूड बना हुआ है। असल जो हक़ाइक़ हैं वो आज छप चुके हैं, देख भी चुके हैं, डेली मेल में भी आ चुके हैं कि क्या
वजह थी ये टेररिज्म करते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 14वें नंबर पे है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। टेररिज्म रिसीविंग कंट्रीज़ की बात हो रही है। तो वो इनके ऊपर इनके देखें आप, वो शुरू हुए हैं, अब कनाडा से शुरू हुआ है, कनाडा ने इनके डिप्लोमेट्स निकाले, इनके अनऑथराइज्ड ऑपरेशन देखे, फिर अमेरिका ने इनके डिप्लोमेट्स तक को ट्रैक डाउन किया, फिर यूके पुलिस की रिपोर्ट आई कि हिंदुत्वा ऑन राइज और इंटेलिजेंस एजेंसीज, फिर रा के 2 ऑफिशियल ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दिए, फिर जो चीज़ें आप देखते हैं कतर में इनके पहले 6 नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए, फिर उसके बाद अभी हफ्ता पहले एक इनका आईटी का इंटेलिजेंस लिंक्स के ऊपर इंडियन वहाँ पे पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें जो इनके ऊपर आती, सो मच सो कि इंटरनेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम जो अमेरिका के एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है, उनकी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा के ऊपर सैंक्शंस, यूएस सैंक्शन लगाई जाएँ। तो असल चीज़ें तो वो थी कि इन्होंने अब साबित करना था कि हम 14वें नंबर पे तो हैं, टेररिज्म तो हमारे यहाँ पाकिस्तान से बहुत कम हो रहा है, लेकिन आए अब दिखाते हैं कि नहीं यार हमारे यहाँ भी हो रहा है। यार ये जो पहलगाम का इंसिडेंट है, ये एपीएस इंसिडेंट से बड़ा इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट जो है, ये जाफ़र एक्सप्रेस वाले इंसिडेंट से बड़ा इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट जो है, और जितने हमारे यहाँ पाकिस्तान, हमारे यहाँ तो एक एक इंसिडेंट में एक एक दिन में 150-150 लोग मारे गए हैं, 25-25, 30-30 मारे गए हैं। हमने कभी एक तो फ़ौरन उठते आते इल्ज़ाम नहीं लगाया, और दूसरा जब हमने लगाया तो हमने कभी अपने हवास नहीं खोए। हमने कभी आपके हुक्मरानों को या आपके आर्मी चीफ़ या आपके रॉ चीफ़ को गालियाँ, आप मुझे एक शो दिखा दें पाकिस्तान मीडिया का जिसमें उनके साथ इस तरह के लबो लहजे में बात की जा रही हो और उनको इस तरह कहा जा रहा हो। तो ठीक है ना, ये इल्ज़ाम नहीं है।